दोस्तों मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद साहब जो हैं वो इंडिया पहुंच गए हैं, बड़ी बात है जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज पे आए हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 4 रोजा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हां, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज मुइज़्ज़ू को मालदीव से भारत लेकर आया है और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 101 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खड़ी खोटी सुना रहा था और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ कर देंगे और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतरी आ जाएगी? आज से कुछ अर्सा पहले मौजूद साहब बड़ी तड़ियां लगाते थे इंडिया को और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ऐसे जैसे पता नहीं पहाड़ गिर गया, आसमान गिर गया और लोगों को तासुर ये आ रहा था कि मौजूद साहब जो है वो बड़ा एंटी इंडिया बंदा सामने आया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बंदा अपनी कीमत लगाना चाहता है, बोली लगाना चाहता है। कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस जयशंकर को मिलता है। वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर गए हैं। जी, साजिदा मुइज़्ज़ू जो हैं वो उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। उन्होंने जो है अब उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है मुइज़्ज़ू साहब की उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथन किया है। वो उनकी स्ट्रेंथ बनी थी बजाय वीकनेस की। मौजूद साहब भी बोली लगवा रहे थे कि इंडिया से जरा मैं नया बंदा हूं तो जरा थोड़ा टफ टाइम दो इंडिया को शुरू में। एंड आई थिंक उन्होंने वो जो बेट डाली वो उन्होंने समझ गए, उनको कहा ठीक है भैया। इंडिया कहता है घर में घुस के मारेंगे, तो वो वही तो काम कर रहे हैं, आ तो रहे हैं घर हमारे, वो तो कर रहे हैं, वही तो सपोर्ट ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे आगे थोड़ी वहां रूल रही है। हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है, कोई जंग वगैरह भाई कौन सा एटॉमिक चल रहा है, चलता भी है वो। मेरा ख्याल है एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता भाई देखो वो हमारा एटॉमिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहां पर जाके। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो रहा है। एटम बम चार्ज हो रहा है, तो वो चलेगा। बताओ, अमेरिका की तरह एस जयशंकर ने भी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने कोई भी एक्ट जो है, कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं करनी जिसमें इंडिया का फायदा ना हो। वो हर काम वो जब भी दूसरे के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम करेंगे तो इसी बेस पे करेंगे कि हमारी इंटरनल इकोनॉमी जो है वो स्टेबल। हुआ ये कि प्रेसिडेंट मौजूद जो है वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज पे आए हैं। इंडिया बेसिकली जो इंडियन एयरफोर्स की उसकी सिविलियन एयरलाइनर भी है, ठीक है जी। कहा जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी कुछ सिविलियन एयरलाइन वो जहाज हैं और जो इसने एयर इंडिया से प्रीवियसली लिए हुए हैं और ये कहा जाता है वीवीआईपी मूवमेंट के लिए, वीवीआईपी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है जो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, मौजूद साहब के पास तो अपने पास जहाज भी कोई नहीं है, ठीक है। अगर तो इंडिया की ने उनको कहा है कि हमारे जहाज पे आओ तो बड़ी बात है, और दूसरी बात यह है कि वो क्या खुद अपने जहाज पे नहीं जा सकते थे, उन्होंने अगर इंडिया का जहाज कबूल किया तो क्यों किया? इसका मतलब है कंप्लीटली मौजूद साहब का वो जो था ना वो बैठ गया गुस्सा, या मौजूद साहब की जो जिन्हों कहते हैं ना सारी साड़ी पंजाबी कहते हैं आकड़, ठीक है ना। अगर तो वो बैठ गई है तो इसका मतलब है मौजूद साहब फारग है, इंडिया को हम बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये अब मालदीव्स कह रहा है, पहले नहीं थे कह रहे। पहले तो आपको पता लड़ाइयां हो रही थी, तू मैं फड़ लो फौजी निकल जाए, ये कर। एक तरफ वो कहेंगे ना, अब इंडियंस ने कहना है कि एक तरफ तुम्हारे पहले फौजी निकाले, बाद में हमारे जहाज पे तुम आ गए हो, ठीक है। तो कैसे है, क्या है? आई थिंक द स्टोरी विल हैव फर्दर, उसकी वो पता चलेगा। ये 2023 में जब मोदी साहब आए पावर में तो इंडिया आउट कैंपेन चल गई मालदीव्स के अंदर। एक साल के अंदर नरेंद्र जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या हाल है, उन्होंने क्या हाल है, पैसे दो, ठीक है जी। उस वक्त आपको पता है फॉरेन ट्रूप्स के ऊपर क्वेश्चन था कि जी वो इंडियन ओशन के अंदर वो हम नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है जी। अब ये चीजें जो है ना होता ही है, जैसे अब उसमें के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई है। सो इट मीन्स कि मौजूद साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी बोली लगा रहे थे, इंडिया ने वो बोली लगा दी, ठीक है। इंडिया को थोड़ा सा टेंशन इसलिए थी कि एक तो मौजू है नया बंदा है, दूसरा प्रो चाइना निकला है, तीसरा ये है कि ये एक इस्लामिक बॉन्ड है, ठीक है। ये जो मौजू का ये कि यही ना हमारे उल्ट पड़ जाए, तो ये चीजें भी हैं, ठीक है जी। मौजू साहब जो है वो एक पोटेंशियल डिफॉल्ट के चक्कर में भी आने लगे थे, जिसमें एक इस्लामिक बॉन्ड पेमेंट थी, मेरा ख्याल है कोई $50 मिलियन की। इंडिया ने मेरे ख्याल है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड वगैरह कर दिया, प्रो चाइना स्टांस लिया, बड़ी वो जिसे कहते हैं ना। अब चाइनीज क्या सोचते होंगे कि ये हमें भी दाल लगा गया है, लेकिन आपको पता है चाइनीज एक साल में सारा कुछ नहीं करते, चाइनीज बड़ा टाइम लेते हैं समझने में, देखने में एंड ऑल दैट वो करने में। जब से म्यूजिक आया है वो सीधा एस जयशंकर से मिले हैं, तो इससे क्या हमें जाहिर क्या होता है, सबक क्या मिलता है कि ये उसकी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है एस जयशंकर की, सुब्रमण्यम एस जयशंकर की, वो
उसी का समर है, उसी का फल है कि उन्होंने इनवाइट किया है प्रेसिडेंट साहब को कि वो इंडिया में आए। अब इससे कुछ अर्सा पहले इनके ताल्लुकात एक जजीरे पे ना बेस्ड कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके ताल्लुकात जो है ना वो बिगड़ गए थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। और आपको पता है ये बड़ी नेशनलिस्ट नेशन है आपकी इंडिया की, उन्होंने बड़ी लान तान शुरू कर दी, बड़े जो हैं आप ये कह लें कि अटैक जो है हर तरह का बायकॉट किया इंडियन कम्युनिटी ने मालदीव्स का। आपको पता है कि एक दिन में 10-10 फ्लाइट जो है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई थी, और मालदीव वो जजीरा है जो आपको पता है टूरिज्म पर ही चलता है। इंडियंस ने टोटली बायकॉट कर दिया, इनके रेस्टोरेंट, इनके होटल्स बंद हो गए थे, और आज वही मालदीव जो है वो घुटनों पर आ गया है। देखें, ये आप एस जयशंकर से ही हम लोग बात शुरू करते हैं। इससे पहले थी सुषमा स्वराज, उसके बाद अगर आप लोग देखें ना तो कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी आप ये कह लें कि कोई साइट कोई ओपन नहीं की किसी कंट्री के साथ, जो है किसी किस्म की उन्होंने नई वॉर जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो ओपन नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ शंकर की पॉलिसी है, वो ये कहता है कि हमने नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं उनके साथ पीस टॉक में आना है, हमारे जितने भी इश्यूज हैं हमने उसको टेबल टॉक पे। और इनका सबसे बड़ा मसला ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। और हर मालदीव को आप लोग देख लें तो वो उनकी सारी की सारी इकोनॉमी जो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म जितना होता है वो इंडिया की बुनियाद पर होती है, इंडिया के बलबूते पे ज्यादातर इंडियन ही जाते हैं वहाँ पे। इंडियंस ही जाते हैं, या जो भी फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में वो इंडिया से होके वहाँ पे मालदीव में जाते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ था कि इंडिया ने ये फील किया कि हमारे पास जो टूरिज्म है, या टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, हमारे आपस के ताल्लुकात की खराबी की वजह से वो वहाँ नहीं जा। अब जाहिर बात है जिसने 10 दिन आके इंडिया रहना है, इंडिया के बाद 10 दिन उसने मालदीव जाना है, फिर वापस भी उसने इंडिया ही आना है, इंडिया से फिर उसने वापस जाना है, तो इससे उनकी इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रही थी। और उन्होंने ये एक मतलब आप ये कह लें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बेनिफिट है, एक सक्सेस है, कामयाबी है इनकी कि उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया। और उन्होंने खुद इनवाइट किया है, सबसे पहले उन्हें मुइज़ो को, और रिसेंट इलेक्शन में ये इलेक्ट हुए, उन्होंने साथ कहा कि आपने फैमिली में बाकी भी हाई ऑफिशियल डेलीगेशन जो है मालदीव के वो भी सारे आए हुए हैं, लेकिन उनका जयशंकर से पहले आप ये देख लें कि कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस जयशंकर को मिलता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत के दौरे पर आ गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का यह दौरा यह बताता है कि भारत को नाराज करके मालदीव का काम नहीं चल सकता है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू को पता है कि अगर उन्हें भारत से वित्तीय सहायता नहीं मिली तो पर्यटकों का स्वर्ग कहे जाने वाले मालदीव को आर्थिक तबाही की ओर जाने से रोका नहीं जा सकता। यह यात्रा इस बात का एहसास कराती है कि मालदीव भारत पर कितना निर्भर है, जिसे कोई भी दूसरा देश आसानी से पूरा नहीं कर सकता। मुइज़्ज़ू की यात्रा की मुख्य प्राथमिकता अनुदान सहायता और कर्ज चुनौती के पुनर्गठन के रूप में एक वित्तीय हेल्पलाइन को सुरक्षित करना है। मालदीव का सार्वजनिक कर्ज लगभग 8 अरब डॉलर है, जिसमें चीन और भारत का लगभग 1.4 अरब डॉलर बकाया है। वहीं दोस्तों मालदीव के संपादक का कहना है कि मुइज़्ज़ू कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि चीन ने 5 साल के लिए कर्ज भुगतान को स्थगित करने के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन चीन से अभी वित्तीय सहायता नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि किसी भी देश से मदद न मिलने के बाद अब मुइज़्ज़ू तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सब पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।